जो क्या कहते हैं नालियाँ साफ करवा लेते थे, बर्तन धुलवा लेते थे, वर्दी साफ करवा लेते थे, या लहसुन धनिया मिर्चा बुवा लेते थे। इन सब समस्याओं को लेकर के और वेतन बढ़ाने और हम लोगों की ड्यूटी बढ़ाने, इन सब बातों को लेकर के एसपी मैडम पास, कप्तान महोदय पास हम लोग गए थे। आम आदमी पार्टी के संचालन में माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री छोटेलाल यादव जी के अगुवाई में, उनके मार्गदर्शन में, तो वो काम पूरा हो गया है। विधायक जी का बड़ी बेसब्री से इंतजार था। विधायक जी आगे इस बात के लिए हम लोग बहुत गौरवान्वित हैं और बहुत प्रसन्नचित हैं। एक बार विधायक जी के स्वागत में जिंदाबाद अमरनाथ गुप्ता, थाना चौकीदार अध्यक्ष गौरीगंज, एक बार पुनः आप लोगों का और हमारे विधायक जी का और पदाधिकारी महोदय का हृदय से स्वागत करता हूँ। मैं माननीय विधायक जी से अपील करूंगा कि थोड़ा सा हमारे चौकीदारों को आप अगर अपने मुखार बिंदुओं से थोड़ा सा कुछ गाइड करेंगे तो मुझे लगता है कि इनके अंदर थोड़ा एक उत्तेजना और जो खुशहाली आ सकती है वो एक अच्छे नेता से ही आ सकती है। विषय माननीय विधायक जी ये है कि आज दर की ठोकर खा रहे हैं हमारे चौकीदार, जिनको 2500 रुपए मात्र मानदेय सरकार दे रही है। हालांकि योगी जी ने 2017 में 1000 रुपए बढ़ाया है। मैं ये जानता हूँ कि जितनी भी आज तक की राजनीतिक पार्टियां आई हैं 70 सालों से, किसी भी पार्टी ने इनके उत्थान के लिए नहीं सोचा। माननीय योगी जी पे एक उम्मीद हमारी लगी है कि शायद वो हमारे चौकीदारों का बेड़ा पार कर दे। थोड़ा वेतन को लेकर के क्या कुछ चल रहा, कुछ ये नई चीजें क्लियर हो पा रही, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा उसी को लेकर संबोधित करें। समस्त चौकीदार संघ के पदाधिकारीगण, पूरे अमेठी जनपद से आए विभिन्न ग्राम सभाओं के, विभिन्न थानों के प्रहरी रक्षक के रूप में जो गांव और पुलिस के बीच के व्यवस्था को देखते हैं और शायद महीने में 2 दिन आकर थाने पर ड्यूटी देते हैं, उन सभी चौकीदारों का पहले तो स्वागत। और हमको हौसला जी ने बताया कि हमारे राष्ट्रीय और प्रदेश के पदाधिकारी आ रहे हैं तो आपको रहना है, तो मैं आपके बीच में हूँ। मेरे पास ना तो आपका कोई विषय है, ना क्यों रहना है मुझे कोई जानकारी है। थोड़ा सा आपने बताया कि केवल वेतन को लेके बात करने की जरूरत महसूस किया आपने, तो आप लोगों को शायद पता नहीं होगा कि जब मैं 12 में पहली बार विधायक हुआ था तब आप लोगों ने इंटर कॉलेज मैदान पे एक चौकीदार सम्मेलन किया था और उसमें हमको आपने बुलाया था। मैं उसमें आया तो उसमें अर्जुन वगैरह उस समय सब लोग थे, अर्जुन पासी वगैरह, आज कहाँ है मुझे नहीं पता, आज दिख भी नहीं रहे हैं, सक्रिय क्यों नहीं है ये भी नहीं पता। लेकिन जो बात उन्होंने मुझ पर रखी थी 12 से 17 के बीच में, उस समय के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से जाके मैंने रखी थी। चौकीदार, ये बात सही है कि चौकीदारों के साथ जो भेदभाव होता रहा है थानों में, तो थाने के इंस्पेक्टर या थाने में पोस्ट सब इंस्पेक्टर या सिपाही उनको अपनी व्यवस्था का अंग ना मानते हुए उनको अपना गुलाम जैसा व्यवहार उनके साथ करते थे लगातार। अभी बताया गुप्ता जी ने कि सब्जी बोआना, लहसुन छिलवाना, लौकी करवाना, बर्तन धुलवाना, कपड़े धुलवाना। चौकीदार इसके लिए नहीं है, चौकीदार इसके लिए है कि चौकीदार गांव में कहां कहां क्या क्या अपराध हो रहे हैं, गांव में क्या साजिश हो रही है, गांव में क्या गलत धंधे हो रहे हैं, उसका पुलिस का एक तरह से मुखबिर है। चुपचाप आके पुलिस को सूचना दे दे और पुलिस उससे अवगत हो जाए और उससे नियंत्रित करने की का प्रयास करे और काम करे। चौकीदार का काम तो बेसिकली ये होता है, और ज्यादा से ज्यादा थानों में पहरा के समय बैठ जाए, पहरा के साथ बैठ जाए, या जो चुनाव होते हैं चुनाव में बूथ पे बैठ जाए या बूथ पे व्यवस्था देखते हैं, ये काम है चौकीदार का। उससे काम दूसरा लिया जाता था, तो कहीं ना कहीं उसमें थोड़ा विराम भी लगा है, ऐसा नहीं है। जो स्थिति पहले थी वो आज नहीं है, काफी सुधार उसमें है, जो मैं देखता हूँ, जो मैं समझता हूँ।
ये भी बात सही है कि 2500 में किसी भी परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। 2500 रुपये आप लोगों को दिया जाता है और ये जब मैं राजनीति में विधायक हुआ तब 200 रुपये था और 200 रुपये से आज 2500 रुपये तक पहुंचा है। आप लोगों के लिए किसी की वजह से नहीं पहुंचा है, ये आप जो संगठित हुए, आप विधानसभा वाइज सम्मेलन किए, विधायकों को अपने बीच में बुलाए और कुछ विधायकों ने जाके अपने मुखिया से आपकी पीड़ा को रखा, उसकी वजह से बढ़ा है। तो आपके अपने प्रयास की वजह से आपका 200 रुपये था, 100 रुपये से 24-25 रुपये तक पहुंचा है। और मैं फिर ये कहूँगा कि संस्कारिक और व्यवहारिक ढंग से अपना एक ज्ञापन बनाइए और अपने ज्ञापन को हम सभी 403 विधायकों को, चाहे जो जिस दल का हो, दलीय व्यवस्थाओं से ऊपर उठते हुए 403 विधायकों को अपना ज्ञापन जाके मिल के अपने अपने क्षेत्र में दीजिए। जो सदस्य विधान परिषद है 100 उनको दीजिए, 80 सांसद हैं उनको दीजिए, 34 राज्यसभा के सदस्य हैं उनको दीजिए। और जब इनको देंगे तो इसी में विधायक और सांसद ही मंत्री हैं तो उनको अपने आप मिल जाएगा। तो जब सारे लोग मिल के आपकी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से रखेंगे, तब आपके विषय में जरूर विचार करने पर सरकार को, शासन को, प्रशासन को, दोनों को मजबूर होना पड़ेगा। तो लेकिन उसके लिए आपको संगठित होकर अपने प्रयास को आपको करना पड़ेगा। अपने मतभेद को भूलते हुए अगर किसी विधायक से कहीं नहीं भी पड़ती है, नहीं भी जाता है, तब भी संगठित होके जाइए। नहीं उनके घर जा सकते, डाक बंगले बैठते हैं, ब्लॉक में बैठते हैं, वहां जाके मिलिए और एक ज्ञापन जरूर उनको दीजिए। वो और उनसे कहिए कि इस ज्ञापन पे अपना कवरिंग लेटर लगा के माननीय मुख्यमंत्री को दीजिए और कवरिंग लेटर वो मुझे दीजिए। उनसे भी कहिए वो कवरिंग लेटर की कापी, फोटो कापी मुझे दीजिए। तो सब संगठित करके आप एक लिफाफे में आप रजिस्ट्री करिए बनाकर। इस तरह से आप अपनी लड़ाई को स्वयं लड़ सकते हैं। बाकी हमको आप कहेंगे, हम फिर जाके माननीय योगी जी से फिर कहेंगे तो योगी जी कहेंगे 17 में तो 1000 बढ़ाया था। तो अपनी परेशानियों की, अपनी जरूरतों के हिसाब से अपनी बातों को बिल्कुल अच्छे शब्दों में लिख के हमको ज्ञापन दीजिए। अब इतने लोगों को आने की जरूरत है, 2-4 लोग जब भी आके डाक बंगले में अपना विवाद को घर पे दे देंगे। मैं आपको यही भरोसा दिला सकता हूँ कि आपके ज्ञापन को भी मुख्यमंत्री तक पहुँचाऊंगा और आपकी बात को भी मुख्यमंत्री तक के पास रखूंगा। और निश्चित तौर से मेरा इस सब ईमानदारी से प्रयास होगा कि आपके ये मानदेय को और बढ़ाया जाए। चौकीदारों को इंश्योरेंस मिलता है कि इंश्योरेंस है कि नहीं है? इंश्योरेंस नहीं तो उसमें लिखिए कि किसी की आकस्मिक निधन हो जाता है तो उसमें इंश्योरेंस होना चाहिए। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख की मांग करिए। 20 की मांग करेंगे तो 10 हो जाएगा। बाकी दुर्घटना बीमा तो 5 लाख फाइल होगी, आप लोगों को नहीं मिलता होगा कि मिलता है? नहीं। मान लीजिए किसी का किसी घटना में मृत्यु हो जाती है किसी भी चौकीदार के, तो उसको माननीय मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा मिलता है नहीं मिलता है? नहीं मिलता। क्यों वो क्यों नहीं मिलता? अगर जमीन है उसके नाम तो किसान का लड़का है, उसमें मृत्यु हो जाती है, 5 लाख रुपये वो मुआवजा लागू है ना वो? चौकीदार की पद से तो वो नहीं। हाँ वही तो कृषक दुर्घटना बीमा आपको आपके दुर्घटनाग्रस्त होने पे, बर्बादी होने पे आपके परिजन को मिलता है। लेकिन आप लिखो भाई, कोई जरूरी है कि सब चौकीदार के पास जमीन होगी या सब चौकीदार के पास बटाई की जमीन खेती करता होगा? तो उसको कहिए कि एक हमारे लिए आकस्मिक दुर्घटना बीमा का गठन किया जाए और हमारे स्वर्गवासी होने पर हमारे परिजन को 20 लाख 25 लाख रुपए मिनिमम भरण पोषण के लिए दिया जाए। ये लिखिए। अभी कुछ चौकीदारों की समस्या ये है कि जैसे मान लीजिए किसी गांव में चौकी ग्राम पंचायत में 2 या 3 राजस्व गांव थे तो 2 या 3 चौकीदार थे, लेकिन वो भी शायद खत्म कर दिया गया। जो वहां से तो वो रिन्यूअल नहीं हो रहा है उनके परिजन को, तो हमने एक ही कर दिया। ये भी सूखी बाजगर का मेरे पास मामला आया था, सूखी बाजगर का। तो वहां का हमने पूछा इंस्पेक्टर कहे एक ही होगा, तुम्हारे कहा लिखो उसको। तो मैं शासन में लिखूंगा पत्र
गृह सचिव को लिखूंगा, प्रमुख गृह सचिव को और अधिकारियों से बात करूंगा, डीजीपी से बात करूंगा। लेकिन हर चीज हासिल करने के लिए स्वयं को जागरूक होके स्वयं को प्रयास करना पड़ेगा। कोई विधायक सांसद आपके घर आपको कुछ नहीं लाके देने वाला। बहुत साफ बात बता रहा हूँ, बहुत साफ बात बता रहा हूँ। तो इसलिए आप लोग मुझसे, मैं तो आपके बीच का हूँ, आपके सुख दुख का साथी हूँ। मैं विधायक की तरह अमेठी गौरीगंज में रहता भी नहीं हूँ। गरीब से गरीब के दरवाजे पर जाता हूँ, अमीर से अमीर के दरवाजे पर जाता हूँ। गरीब अमीर में कोई भेदभाव नहीं रखता हूँ। तो मुझसे तो कभी भी आप लोग मिल सकते हो और आप सबके आशीर्वाद से ही, आप सबके पारिवारिक जनों के सहयोग से ही 3 बार से इस क्षेत्र का विधायक हो रहा हूँ। तो आपके जितना काम आ सकूँ वो मेरा सौभाग्य होगा, मेरा दायित्व का निर्वहन होगा। आप सबने मुझे बुलाया, अपनी बात को रखा और मैंने भी अपनी बात को आप तक पहुँचाया। इसके लिए हम एक दूसरे के सुख दुख के साथी बने रहें। इसी भाव के साथ मैं आपके बीच से, अगर आपकी अनुमति होगी तो मुझे जाना भी है। 2 बड़ी भीड़ है आज। एक गुप्ता लोगों की भीड़ मुसाफिर खाना फगरा में है और फगरा पे, और एक दुअरिया में अग्रहारियों की भीड़ है। लगभग 30-35 हजार लोग उनके खाने पीने के होता है। तो आप अनुमति, आज वो मैं लेट हुआ। 251 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन आज से हो रहा है 5 दिन के लिए अमेठी में। तो उसकी कलश यात्रा थी आज, बहुत बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। अगर आप लोगों को समय मिले तो वहाँ जरूर जाइएगा, उस कार्यक्रम में सम्मिलित होइएगा। ऐसे राष्ट्र निर्माण के लिए वो कार्यक्रम है, वो नफा से मुक्ति हो इसके लिए कार्यक्रम है, लोगों को सही रास्ता मिल सके इसके लिए कार्यक्रम है, जात पात से ऊपर उसके वो कार्यक्रम है। उसमें जरूर आप लोग जाइएगा, सम्मिलित होइएगा, समय हो दीजिएगा और सहयोग भी करिएगा। अर्थ सहयोग नहीं कर सकते हैं तो श्रम सहयोग करिएगा, श्रम दान वहाँ करिएगा। बर्फ एक हवा, ये पूरे देश से लोग आए हैं, अभी पूरा भरा है पंडाल, आदमी है, छोटी छोटी बच्चियां मिली अभी मध्य प्रदेश से आई हैं, तो कहाँ कोई दिल्ली से आया, कोई राजस्थान से आया है। तो अमेठी के सम्मान का मामला है। देश का ये 4था सबसे बड़ा गायत्री परिवार का कार्यक्रम हो रहा है, देश का 4था सबसे बड़ा। तो हमारे अमेठी का सम्मान बढ़ेगा अगर उनको अच्छी प्रोत्साहन देंगे, अच्छा सहयोग देंगे, तो नाम किसका होगा? अमेठी का होगा। हम कहाँ के निवासी हैं? अमेठी के निवासी हैं। तो पूरे देश में अमेठी का नाम तो पहले से है, लेकिन राजनीतिक तौर से अमेठी का नाम पूरे देश में है। एक सेवक भाव के रूप में अमेठी पहचाना जाए, एक संस्कारी व्यक्तियों की अमेठी है, ये पूरे देश में अमेठी पहचाना जाए, इसके लिए भी आप लोग जाके वहाँ अपना समय दीजिए। बहुत बहुत आपका आभार। योगी जी ने एक शायद ये न्यूनतम वेतन को लेकर कोई स्कीम निकाली है, उसमें चौकीदार का नाम नहीं रखा है। तो वही हम लोग बहुत कंफ्यूज में हैं कि उसमें नाम तो दिया गया कर्मचारियों के साथ ही चौकीदारों को भी न्यूनतम मांगे 15,000 दिया। तो ये चीज़ में क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, कैसे क्लियर हो? उसमें नाम दिया प्रॉपर तरीके से कि जितने भी वॉचमैन और डॉट देश लगाता है कि चौकीदार स्पेशल उन्होंने बोला है ग्राम चौकीदार। तो अब ये चीज़ नहीं क्लियर हो पा रही कि कब हो रहा, कैसे हो रहा है, ये बड़ी कंफ्यूजन है। देखिए, ये शासना आदेश के मामले है, उन्होंने बोला है तो उसमें कोई नीति बन रही होगी। नीति बनेगी तो वो कैबिनेट में जाता है, तो कैबिनेट से पास होगा तभी वो होगा। तो जब कैबिनेट में जाएगा तो आप लोगों को खुद पता चल जाएगा। तो पहले उसमें कोई चीज लागू करने के लिए पहले तो एक प्रारूप तैयार होता है। प्रारूप तैयार होने के बाद वो कैबिनेट में जाता है, वित्त में जाता है, वित्त से पास होता है, फिर वो कैबिनेट में जाता है, कैबिनेट में पास होता है। और अगर कोई शासना आदेश का मामला है, कोई शासना आदेश के संशोधन का मामला है, तो उसको संशोधन को विधानसभा में ले जाना पड़ता है। कैबिनेट के बाद विधानसभा जाता है, वहां पे पास करना पड़ता है। तो ये सब समय समय पे आप लोगों को स्वयं जानकारी होती रहेगी, वो पेपर में छपता है, थोड़ा जागरूकता की जरूरत है। और मेरे संज्ञान में आएगा तो मैं जरूर पता करके आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको प्रणाम दिया और होली की बहुत शुभकामना सबको। ज्ञापन देकर अपना पहुँचा